हेलो स्टूडेंट्स। आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें जो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जो हमारा सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर, उसकी मैं जो क्विज़ है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगी। इस क्विज़ का भी लिंक बाकी जो क्विज़ की तरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप लोग वहाँ से क्लिक करके अपने जो आंसर हैं दोबारा आप इसको दे सकते हैं, जस्ट फॉर योर इवैल्यूएशन कि क्या आपकी परफॉर्मेंस है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, कॉलेज का नाम आप इस तरीके से फिल करेंगे। व्हाट इज़ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। जो रिग्रेशन होता है उसमें हमारा, अगर आप इक्वेशन देखें सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, होती है y = mx+c, वेयर y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटपुट जिसको बोलेंगे, और x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर बहुत सारे सिंपल में सिर्फ एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी आउटपुट तो हमारा देखिए एक ही आएगा, मल्टीपल रिग्रेशन में भी आउटपुट वन ही आएगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ओनली वन। बट वो किन किन बाकी वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंड करेगा कि कितने, 2 पे डिपेंड है, 3 पे डिपेंड है। तो जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल होता है उसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो आप मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे टिक करेंगे। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। डिपेंडेंट होता है आउटकम, ठीक है, y इज़ द आउटकम। आउटकम हमेशा वैल्यू आप जो कैलकुलेट करेंगे फाइनल वो केवल एक ही होगी, और वो डिपेंडेंट है किन पे, बाकी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। कैलकुलेशन के बेसिस पर हम निकालेंगे, लेकिन जो बाकी फैक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट है, उन्हें मतलब ही नहीं है, चाहे वो 10 हो 4 हो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। A nearest neighbor approach is best used with large size data set when irrelevant attributes have been removed from the data, when a generalized model of the data is desirable, when an explanation of what has been found is of primarily importance. नियरेस्ट नेबर अप्रोच का जो है वो बेस्ट यूज़ कब करेंगे, जब इर्रिलेवेंट एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट इर्रिलेवेंट होते हैं उनको हम डेटा में से हटा देंगे, तब वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। अनदर नेम ऑफ आउटपुट एट्रीब्यूट, अगेन फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट एट्रीब्यूट दोनों हम एक ही को रेफ़र करते हैं, तो आउटपुट एट्रीब्यूट बोले या डिपेंडेंट वेरिएबल बोले एक ही बात होगी। फीचर सिलेक्शन ट्राइज टू एलिमिनेट फीचर विच आर रिच, रिडेंडेंट, इर्रिलेवेंट या रिलेवेंट। हम इर्रिलेवेंट फीचर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी प्रेडिक्शन में। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अगर सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो आउटपुट आएगा, जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे या प्रेडिक्शन करेंगे, रिग्रेशन हम जो करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी, तो इसलिए हम इर्रिलेवेंट एट्रीब्यूट को एलिमिनेट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज़ यूज्ड फॉर रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल की परफॉर्मेंस को हम किस तरीके से एवेल्युएट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, रूट मीन, बाकी एक्यूरेसी, रिकॉल, एरर रेट ये हमारा एक्यूरेसी के लिए, वो क्लासिफिकेशन के लिए है। रिग्रेशन मॉडल की अगर आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना चाहते हैं तो आप रूट मीन स्क्वायर एरर निकालेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड डेटा, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग डेटा। तो फर्स्ट स्टेप सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल का क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो करेंगे। इज़ ए लाइन दैट लीनियरली सेपरेट एंड क्लासीफाई ए सेट ऑफ डेटा। आप लोगों ने सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि हाइपर प्लेन इज़ ए लाइन दैट लीनियरली सेपरेट एंड क्लासीफाइज ए सेट ऑफ डेटा। बेसिकली हम उसको लाइन कहते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस, बट हायर डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि हमारे जो डेटा सेट है उसमें केवल 2 ही एट्रीब्यूट, उसमें मोर देन 1 एट्रीब्यूट होंगे, बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे, तो हायर डायमेंशनल स्पेस में लाइन को हम हाइपर प्लेन कहते हैं। फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग वी हैव
ए प्रेडिक्टिव मॉडल। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास क्या होता है, एक प्रेडिक्टिव मॉडल होता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए जो टेक्निक है वो एक फीचर एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है, कंफ्यूज मत होना बाकी से। फीचर एक्सट्रैक्शन क्यों कहते हैं, जो हमारी जो फीचर्स होती हैं, सपोज करिए 10 फीचर्स हैं तो आइगन वेक्टर्स ये निकालेगा, मैट्रिक्स कैलकुलेशन होगी, बहुत मैथमेटिकल है। तो हम क्या करते हैं कि फीचर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम गिवन डेटा सेट, हम फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं हम उनको फिर फर्दर रखते हैं, बाकी को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये एक फीचर एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है। The most widely used metrics and tools to assess a classification models are मतलब क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस को आप किस बेसिस पे इवेल्युएट करोगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से, एरिया अंडर द आरओसी कर्व से, या कोस्ट सेंसिटिव एक्यूरेसी से। आप सभी का यूज़ करेंगे टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए क्लासिफिकेशन मॉडल। This clustering algorithm merges and split nodes to help modify non-optimal partition. K means clustering. Which of the following is not a valid way to try and reduce overfitting? Increase amount of training data. इनमें से मतलब क्वेश्चन क्या है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड वे नहीं है जिसमें हम जो ओवरफिटिंग है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उसके लिए है इंक्रीज अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा। अगर हम ट्रेनिंग डेटा को इंक्रीज़ कर देते हैं तो ओवरफिटिंग रिड्यूस हो जाती है। इम्प्रूव द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, डिक्रीज द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, रिड्यूस द नॉइज। तो इम्प्रूव द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम से ये एक वैलिड वे नहीं है टू रिड्यूस द ओवरफिटिंग। ए सेट ऑफ क्लोजली ग्रुप्ड डेटा, जो डेटा होता है जो एक दूसरे ग्रुप किया जाता है, बहुत सारे ग्रुप जैसे बनते हैं तो उसको क्लस्टर कहते हैं। विद इन ए क्लस्टर जो डेटा सेट होते हैं वो हायर, जो उनके बीच में जो सिमिलैरिटी होती है वो ज़्यादा होती है और दूसरे क्लस्टर से वो डिसिमिलर होते हैं। ए वैल्यू मच ग्रेटर और मच लेस देन अदर्स इन ए डेटा सेट, जिसकी वैल्यू बाकी जो डेटा सेट हैं ग्रुप में उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, या तो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, तो ऐसे डेटा सेट को हम क्या कहते हैं, वैल्यू को आउटलायर कहते हैं। ए ग्राफ विच पॉइंट्स प्लॉटेड टू शो ए पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा। ए ग्राफ with points plotted to show a possible relationship between two sets of data। इसमें आप लाइन प्लॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। दो सेट ऑफ डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप शो करता है लाइन प्लॉट। ए स्ट्रेट लाइन दैट कम्स क्लोजेस्ट टू द पॉइंट्स ऑन ए स्कैटर प्लॉट इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ए कंपैरिजन बिटवीन टू डेटा सेट व्हेन वन सेट ऑफ डेटा वैल्यूज इंक्रीज वाइल द अदर डिक्रीज। अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है दूसरी की घट रही है तो उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। ए कंपैरिजन बिटवीन टू डेटा सेट दैट हैव नो रिलेशनशिप बिटवीन देयर डेटा वैल्यू। अगर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है तो नो कोरिलेशन कहते हैं। 19 में कहते हैं कि अगर दोनों की वैल्यू एक साथ बढ़ रही हो तो इसको कहते हैं पॉजिटिव। अगर कोई वैल्यू में कोई भी फ़र्क ना पड़े तो कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अगर एक की बढ़ रही है दूसरी घट रही है तो नेगेटिव है, अगर दोनों की बढ़ती है तो पॉजिटिव होता है। इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ टू वेरिएबल्स बाय वर्टाइड डेटा। डेटा माइनिंग होता है इज़ द एक्चुअल डिस्कवरी फेज ऑफ नॉलेज ऑफ KDD। टास्क ऑफ इन्फरिंग मॉडल फ्रॉम ए लेबल ट्रेनिंग डेटा। अगर जहाँ पे भी लेबल डेटा सेट की बात आ गई तो आप सुपरवाइज पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी रोबोट की बात आएगी आप रेनफोर्समेंट लर्निंग पे टिक करेंगे, और जहाँ भी अनलेबल डेटा की बात आएगी वहाँ पे आप अनसुपरवाइज लर्निंग पे टिक करेंगे। Are used in retail sales to identify pattern that are frequently purchased together। इनमें से हम क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग में से हम एसोसिएशन का यूज़ करते हैं। ये मैंने इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर मार्केट बास्केट एनालिसिस की तरह भी कर सकते हैं। मार्केट बास्केट एनालिसिस में क्या होता है कि ऐसे कौन से दो आइटम हैं जो यूज़र बहुत ज़्यादा परचेज़ करता है एक साथ, तो फिर क्या करता है, अगर जिन दो आइटम के एक साथ ख़रीदे जाने की जो चांसेस होती हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब रहती है, तो उनको एक साथ रखा जाता है। जैसे कि अगर आप अभी कोरोना का
टाइम चल रहा है, तो अगर मास्क कहीं आप अंदर छुपा के रख दोगे, अंदर की साइड दुकान में होगा, तो उसको बहुत ही कम लोग खरीदेंगे। लेकिन यदि आप सबसे कैश काउंटर पे ही अगर आपने मास्क रख दिया, तो उसके खरीदे जाने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। या क्योंकि अगर आप किसी और आइटम के साथ रख, तो ऐसे क्या होगा कि कोई भी आइटम खरीदेगा, अगर वो बिलिंग के टाइम पे वो मास्क खरीदना प्रेफर करेगा। इसी तरीके से ब्रेड, मिल्क और बटर जैसे है, एग है, तो इनके एक साथ खरीदने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, चांसेस बहुत हाई हैं। कंप्यूटर अगर कोई लैपटॉप ख़रीदता है, तो अगर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसके बगल में रखेंगे तो उसके ख़रीदने की जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप दूर रख देंगे तो वो घट जाएंगे। तो ये सब जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दो आइटम्स के क्या पैटर्न है ख़रीदने में, तो उसके लिए हम एसोसिएशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। A college professor wishes to reach a certain level of savings before her retirement. This is related to which data mining task? एक कॉलेज की प्रोफेसर हैं जो चाहती हैं कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले कुछ अमाउंट तक पहुंच जाएं, तो वो अमाउंट प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि उनको 1 करोड़ बचाना है, 2 करोड़ बचाने या लाख में बचाने हैं, तो वो अमाउंट प्रेडिक्ट करना चाहती हैं। तो जहाँ भी मैंने आप लोग को पहले भी बताया इसके, अगर कभी भी अगर आप कोई वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो आप रिग्रेशन का यूज़ करेंगे। अगर आप कोई कैटेगोरिकल डेटा वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि गुड सेविंग, बैड सेविंग, एवरेज सेविंग, एक्सेलेंट, अगर आप इनमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अब आप क्लासिफिकेशन यूज़ करोगे। बट यू वांट टू प्रेडिक्ट द अमाउंट, ठीक है, अमाउंट इज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसके लिए आप रिग्रेशन का यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन स्पैम एंड करेक्ट ईमेल, स्पैम और नॉन स्पैम, यानी हम ईमेल को कैटेगराइज कर रहे हैं कि वो सही है या गलत, स्पैम है या नहीं है, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन का अप्रोच करते हैं। इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ 2 ही क्लास होती हैं। इसको मैं सबमिट कर देती हूँ, देख लेती हूँ कोई गलत तो नहीं हो गया है। कोई एक गलत, शायद वो लाइन प्लॉट वाला मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। स्कैटर प्लॉट होता है, ग्राफ विद पॉइंट्स प्लॉटेड टू शो ए पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा सेट। इसकी आप ध्यान रखिएगा, स्कैटर प्लॉट का यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा। बाकी सब ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव आप ये याद रखने हैं। और ये सब डेटा माइनिंग टास्क क्या होती हैं, अनलेबल्ड डेटा, एसोसिएशन, रिग्रेशन, ठीक है। इसके अलावा अब ये मैंने क्विज़ जो बनाई हुई हैं, ये 9 क्विज़ बनाई हुई हैं, तो इनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इन पे दे सकते हैं। इसके अलावा मैं भी PDF तैयार करूँगी, PDF में MCQ रेडी करूँगी, तो उसको मैं डिस्कस करूँगी। तो फ़िलहाल इन 9 को आप इवेल्युएट कर सकते हो। हर एक क्विज़ में 25 क्वेश्चंस हैं, तो आपके इतने सारे क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। थैंक यू।